अपलोड किया और अभी भी बोल रहे हैं कि 170 डेज हो गया है, तो अभी भी इनका पेंडिंग शो हो रहा है। तो दोस्तों पेंडिंग शो होने की वजह है, नमस्कार दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि वो कॉमन होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही सॉरी बोलता हूँ। और हर बार की तरह मैं एक आपको बोनस क्वेश्चन दूंगा। बोनस क्वेश्चन वो है दोस्तों कि आप जो रियलाइज करते हैं, हो सकता है आप पूछ नहीं सकते या आपने कमेंट्स नहीं किया, लेकिन बहुत से व्यूअरों का होता है, तो मैं निकाल के बोनस क्वेश्चन बना के देता हूँ कि जो मेरे को रियलाइज होता है कि ये आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं फर्स्ट व्यूअर का क्वेश्चन। तो देख सकते हैं पहले व्यूअर क्वेश्चन है, सर फैमिली पेंशन के लिए कितने दिनों में डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है बैंक में? तो ये फैमिली पेंशन के लिए पूछ रहे हैं। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए कि अभी जो पेंशन है, एक आप अगर बैंक से ले रहे हैं या स्पर्श से, तो देखिए दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है। अभी इसमें मात्र 10% पेंशन ही बचे हैं, बाकी सब स्पर्श से ही पेंशन ले रहे हैं। लेकिन जो व्यूअर है, हो सकता है बैंक पेंशनर हैं और फैमिली पेंशन के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए जब डेथ होती है तो आपको पेंशन लेना है तो आपको जल्दी स्टार्ट करानी है, बैंक को तो कोई मतलब नहीं है या स्पर्श को, क्योंकि जितनी जल्दी आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। हाँ, लेकिन ये याद रखिए कि जो बैंक वाला है, बैंक में कम से कम 6 मंथ लग जाते हैं मिनिमम, क्योंकि बैंक वाला आपकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सीपीसी को भेजता है। हर बैंक का अलग अलग सीपीसी होता है, आप ये याद रखिए। तो आप बैंक में देते हैं, फिर बैंक पूरा करके सीपीसी को भेजता है और सीपीसी फिर भेजता है पीसीडीए को, फिर पीसीडीए से रिटर्न होके आता है सैंक्शन होके, तो फिर आपकी सीपीसी को आता है, फिर सीपीसी आपके बैंक को भेज के आपकी पेंशन स्टार्ट करता है। लेकिन दोस्तों स्पर्श में इसका थोड़ा चेंजमेंट है। स्पर्श में आपने डेथ रिपोर्ट जैसे ही सबमिट की, उसके बाद आपकी इनिशियल पेंशन के लिए जो होता है फैमिली पेंशन, वो विदिन 1 मंथ नहीं तो 2 मंथ में तो आपकी स्टार्ट हो ही जाती है। तो क्योंकि इसी को प्रॉब्लम फेस को देखते हुए तो स्पर्श आया था दोस्तों। हाँ, मैं ये नहीं बोला कि स्पर्श सही है, तकनीकी खामियां बहुत हैं, लेकिन अभी स्पर्श से पेंशन जल्दी रिलीज होती है, तो ये याद रखिए। तो आई होप व्यूअर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन में, सर आई हैव करेक्शन डेट ऑफ बर्थ इन स्पर्श पोर्टल 170 डेज गॉन बट स्टिल शोइंग पेंडिंग, व्हाट कैन डू सर आई नो प्लीज टेल मी। तो जो व्यूअर हैं, व्यूअर के साथ साथ आपको भी ये प्रॉब्लम जा रही होगी कि आपने स्पर्श में, आप एक चीज याद रखिए कि स्पर्श में कोई डाटा आपने अपलोड किया और अभी भी बोल रहे हैं कि 170 डेज हो गया है, तो अभी भी इनका पेंडिंग शो हो रहा है। तो दोस्तों पेंडिंग शो होने की वजह है, आप 2-3 कारण समझ सकते हैं। मैं इन व्यूअर के साथ साथ और भी, इन व्यूअर को तो मैंने रिप्लाई दे दिया था इनकी क्या प्रॉब्लम थी इनसे बातचीत करके, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन मेरे को जेन्युइन लगा, इसलिए मैं लाया कि देखिए स्पर्श में आप कोई भी चीज अपलोड करते हैं तो स्पर्श आपका क्या है, जो आपका रिकॉर्ड है उससे आपका वेरीफाई करता है। हाँ, कुछ चीजें होती है, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ की लिया तो चाइल्ड के लिए उन्होंने दे रखा है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपकी बर्थ के लिए होता है कि आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए कभी भी याद रखिए कि जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड वैलिड नहीं है। अभी इनको 170 दिन हुए हैं, इनके 300 दिन भी हो जाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड इन्होंने अपलोड किया है, मैंने इनसे बात हुई। तो इनको देखिए, ये इनको अगर चेंज कराना है तो ये फिर स्पर्श के थ्रू चेंज नहीं होगी, उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है। आप ये वाला वीडियो देख लेना दोस्तों, मैंने इस पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जन्म तिथि के लिए क्या क्या चेंज करना पड़ता है और क्या क्या दिक्कतें आती है। हाँ, अगर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है। बाकी स्पर्श में आप ये याद रखिए कि आप अगर कोई मिस्टेक करते हैं, जो डॉक्यूमेंट स्पर्श में मांगा है, देखिए स्पर्श एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, एक ऐप बनाया हुआ है, तो जो उसमें सर्वर फीड किया हुआ है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेट ऑफ बर्थ कलेक्शन के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और स्कूल लिविंग, तो तीसरा आपको अपलोड करेंगे तो नहीं होगा। आप ये चीज़ याद रखिए, चाहे आप डिस्चार्ज बुक अपलोड कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, तो ये प्रॉब्लम फेस होती ही है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर के क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन है, सर स्पर्श में कुछ दिनों बाद लॉगिन करो तो वह पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है, ऐसा क्यों है? ये मेरे साथ हो रहा है कि सबके साथ हो रहा है? तो ये जो व्यूअर है ये पूछ रहे हैं कि जो स्पर्श में, जैसे आप देखते हैं कि स्पर्श में आप लॉगिन करते हैं, तो ये बोलते हैं कि जैसे मैं कुछ दिनों बाद, कि मान लीजिए आप 1 मंथ बाद या 2 मंथ, तो ये बार बार पासवर्ड चेंज के लिए बोलता है। तो दोस्तों आप एक चीज याद रखिए कि अभी आप ये चीज समझिए, AI का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, इसमें बहुत हाई टेक आ चुके हैं। तो स्पर्श ने भी, क्योंकि आपको ही पता है कि 10 अप्रैल की डेट आपको याद होगी, 10 अप्रैल 2023 की, उस समय भी स्पर्श में हैकिंग का काम हुआ था। तो स्पर्श ने अपनी सिक्योरिटी टाइट करने के लिए क्या होता है, अपडेट करता रहता है। तो इसीलिए कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप अपना अकाउंट खुद लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको तो अपना बायोडाटा याद होगा, इसलिए वो बार बार लॉगिन के लिए बोलता है कि अगर आप विदाउट 30 डेज, आप ये याद रखिए कि 30 डेज से कम या इससे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेज है। तो इससे कम या ज़्यादा अगर आप नहीं करते लॉगिन और बाद में करते हैं तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, फिर लॉगिन के पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पासवर्ड चेंज करते रहिए, आपको और ही अच्छा है। वैसे भी मैं वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैं पहले भी कहता हूँ कि आप अपना पासवर्ड 15 दिनों में चेंज कर लीजिए, उससे आपको आसानी होती है। तो आइए दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब जो मैं एक बोनस क्वेश्चन बोल रहा था कि मैं अब बोनस क्वेश्चन दूंगा, तो खुद रियलाइज किया आपने, एक चीज गौर किया होगा, आप ये देखिए कि जैसे आप अपने मोबाइल और लैपटॉप, आपने कभी ये देखा होगा कि आप अपने मोबाइल में स्पर्श.com ओपन करते हैं और ये सेम इस लैपटॉप में इशू करते हैं, ये ओपन तो हो जाता है, लेकिन आपने एक गौर किया होगा कि जैसे आप पे स्लिप में या आपके PPO में क्लिक करते हैं तो क्लिक नहीं होता, लेकिन लैपटॉप में हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए ये बहुत सी व्यूअर की प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो आप ये करिए कि या तो आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर दिए, नहीं तो आप CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हैं मोबाइल में, लेकिन आप अपनी पे स्लिप और PPO, बहुत से पेंशनरों का, ऐसा नहीं कि सबकी आ रही होगी, कुछ एक पेंशनरों को प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, इसके मोबाइल की जो फाइलें होती हैं वो अपडेट वगैरह होता है सिस्टम में। जैसे आपको याद होगा कि एक स्पर्श का ऐप था, अभी स्पर्श के ऐप को अपडेट नहीं किया गया गवर्नमेंट ने, तो वैसे ही चल रहा है। तो इस कारण प्रॉब्लम होती है कि अभी समय समय पे अपडेट ना होने के कारण वो प्रॉब्लम फेस होती है। तो आप ज़्यादातर लैपटॉप या CSC में देखिए, आपको एक पे स्लिप देखनी है तो आप देख सकते हैं, या आपको इंटरनेट क्या चेक करना है, आप फालतू लॉगिन क्यों करना है आपको, जब आपको काम है जब कीजिए। बाकी एक बार आप अपडेट कर देते हो तो आपका तो वही रहेगा, चेंजमेंट थोड़ी होगा, आपकी सिर्फ मंथली पे स्लिप या PPO तो एक बार आ गया OROP 3 का, तो अब आपको OROP 4 का आएगा या नेक्स्ट पे कमीशन का, दोनों में से जो पहले आएगा, तो वो चीज़ है। तो आपको पे स्लिप तो हर महीने की है, तो आपको मैसेज भी आ जाता है। तो वो चीज़ें है ना कि आप बार बार अगर लॉगिन करते हैं या देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस होती है। तो आइए वो क्लियर हो गया। हाँ, आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं नेक्स्ट Q&A सीरीज में आपका क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।